ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, हर किसी को धन की चाहत रहती है। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में धन से जुड़ी समस्या, व्यापार से जुड़ी समस्या या नौकरी से जुड़ी समस्या हरदम के लिए खत्म हो जाए और हम जीवन में उन्नति करें और सुख समृद्धि प्राप्त करें। और इसके साथ घर में जो छोटी मोटी अनेक प्रकार की समस्या है वो भी खत्म हो जाए। तो ऐसी कौन सी भी कामना और इच्छा आपके मन में है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है तिल। ठीक है, तिल कौन सी? जो काली वाली तिल आती है वो ले लीजिएगा। कितनी तिल लेनी है? तो 5 गिनकर आपको तिल ले लेनी है और वो तिल कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। ठीक है, ये वही काली मिर्ची है जिसका उपयोग हम सब्जी बनाते समय उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको काली मिर्ची लेनी है। कितनी लेनी है? तो ये भी आपको 5 काली मिर्ची ले लेनी है और ये भी कहीं से खंडित नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काली मिर्ची ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। ठीक, तो आपको लौंग लेना है। तो लौंग कितना लेना है? तो इस उपाय में आपको 7 लौंग की ज़रूरत है। और लौंग लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो फूल है ये फूल होना चाहिए। अगर ये फूल नहीं होता है तो ये लौंग खंडित कहलाएगा और खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको शहद लेना है। 1-2 चम्मच शहद आप ले लीजिएगा। और शहद का उपयोग हम शिवलिंग पर इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़े और खुशहाली आए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो इस प्रकार से आपको जो तांबे का लोटा है ना, तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप जल भरो उसको आपको अपने मटके, अपने परिंदे या जहाँ पानी का स्थान होता है वहाँ से जल भरना चाहिए। क्योंकि इस जल को अगर आप भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। अब इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। ठीक, ये उपाय आप चाहो तो सुबह कर सकते हो और आप चाहो तो शाम को कर सकते हो। तो आप अपने समय अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा। तो मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। क्योंकि जो भी पूजन पाठ हम करते हैं हमारा जो फेस होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सामग्री है? यहाँ पर हमारे पास है 7 लौंग, 5 काली मिर्ची और 3 काले तिल। तो यहाँ पर आपको 3 काले तिल लेनी है। इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास शहद है, ठीक है, तो इन काले तिल, काली मिर्ची और लौंग को इस शहद में पटक देना है, मतलब कि डाल देना है। तो इस प्रकार से इन तीनों सामग्री को आपको उस शहद के पात्र में डाल देना है और इस शहद में इन तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना है, घोल लेना है। ठीक है, और घोलते समय आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उनको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो 3 सामग्री है जो हमने इस शहद के पात्र में डाली थी इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करिएगा, इस प्रकार से आपको अपने सीधे हाथ में इन तीनों सामग्री को रख लेना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास है लौंग, हमारे पास है काले तिल और काली मिर्ची। ठीक है, तो ये हम शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं वो जान लीजिए। तो ये जो शहद है ये हम शिवलिंग पर इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए और घर में सुख समृद्धि आए। और लौंग जो है हमारे जीवन के जो कष्ट हैं उन्हें दूर करता है। इसके साथ ये जो काली मिर्ची है ये शिवलिंग पर इसलिए समर्पित करते हैं ताकि हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाएं। और ये जो काला तिल है ये इसलिए समर्पित करते हैं ताकि हमारे घर से जो पितृदोष है वो समाप्त हो जाए। और इसके साथ भगवान शिव को और भगवान शनि को ये काला तिल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यही कारण है कि ये सारी चीज़ हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं अलग अलग रूप में। कि इन तीनों सामग्री को आपको अपने सीधे वाले हाथ में कुछ इस प्रकार रख लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि इन तीनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और शिवलिंग पर समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो इस प्रकार से आपको वो तीनों सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और इसके साथ जो एक जल का लोटा आप अपने साथ लाए थे उसको भी आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उसको हमें बहुत ही धीरे चढ़ाना चाहिए ताकि हम कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। इतना कर लिया, इसके बाद आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी संकट है या जो भी समस्या है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, अब वो समस्या कुछ भी हो सकती है, तो उस समस्या को आपको भगवान शिव को बता देना है और उनसे प्रार्थना करना है कि ये जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो।
आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये जो उपाय है ये भी कामना पूर्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कामना है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उसे पूर्ण करे, तो आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है काली मिर्ची। तो यहाँ पर फिर से आपको काली मिर्ची लेनी है, पर यहाँ पर आपको कितनी काली मिर्ची की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको मात्र 1 दाना काली मिर्ची की ज़रूरत है। और जो काली मिर्ची आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको गोल काली मिर्ची ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काला तिल ले लेना है। और कितना लेना है, तो यहाँ पर फिर से आपको 7 काला तिल लेना है। ठीक है, और काला तिल कुछ इस तरह दिखता है, तो ये ले लीजिएगा। और इनके साथ जो अगली सामग्री है वो है 1 लोटा। तो आपको 1 लोटा लेना है और लोटा होना चाहिए तांबे का। ठीक, और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। और दोस्तों, इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच जाइएगा। और ये जो उपाय है ये आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हो, और समय मिले तो आप शाम को भी कर सकते हो। तो समय अनुसार इसको कर लीजिएगा। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। और इसके साथ जो तांबे का पात्र लाए हैं, उस तांबे के पात्र में जो जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपको जल को बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी जल को समर्पित करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से पानी के छींटे उठते हैं और उनके पाँव पे जाकर गिरते हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर जल समर्पित करो तो ये जो लोटा है ये इस शिवलिंग से टच नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो लोटा है इसको आपको शिवलिंग से दूर रखना है और जल समर्पित करना है। और शिवलिंग पर एक बार जल समर्पित कर दो, उसके बाद क्या करेगा कि जो काला तिल और एक काली मिर्ची लाए हैं उनको आपको अपने सीधे हाथ में कुछ इस प्रकार रख लेना है। तो इस काली तिल को और काली मिर्ची को अपने हाथ में रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेनी है कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये समस्या है, तो ये जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म करें। अब वो समस्या धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, नज़र या किसी की बुरी नज़र आपके घर पर है, तो उसके प्रकोप से आप बचना चाहते हो। मतलब कि अगर आपके जीवन में समस्या है या कामना है, दोनों में से कुछ भी है, उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। और इस प्रकार से कामना करने के बाद क्या करिएगा कि जो काली मिर्ची और काला तिल आपके हाथ में है उनको आपको उठाना है और उनको आपको शिवलिंग के ऊपर जो शीर्ष भाग है वहाँ पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। नाम क्या है? अवधूतेश्वर महादेव। और इसके साथ आपको जो भी शिव जी का प्यारा नाम लगे उसका भी आपको वहाँ पर स्मरण कर लेना है जब आप काली तिल और ये काली मिर्ची चढ़ाओ उस समय। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो संकट हैं या जो बाधाएं हैं वो दूर होने लगती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद आपकी जो कामना है, जो इच्छा है या जीवन में जो समस्या है वो खत्म होती है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय हमें क्यों करना है? अगर आपका कोई विशेष कार्य है और वो अटक रहा है और पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है और आप चाहते हो कि ये समय पर पूर्ण हो जाए, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय को आपको करना है मात्र 1 लोटे जल से। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 लोटे जल से। तो इस प्रकार से आपको एक पात्र लेना है। पात्र होना चाहिए तांबे का, और इस तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, जब भी हम अपने घर से जल ले जाएं तो उसको हमें अपने मटके से ले जाना चाहिए। तो मटका हमारे पितरों का स्थान होता है, वहाँ पर पितर निवास करते हैं। तो यहाँ से जल लेकर अगर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में जो दोष है, पितृ दोष, काल्पसर्प दोष या वास्तु दोष, वो समाप्त होते हैं। तो ये लोटा लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है। और आप अपने साथ जो जल का पात्र लाए हो उसको आपको एक विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो गुरुजी बताते हैं कि आपको इस जल को सबसे पहले समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। तो थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपको थोड़ा जल समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर माता का जो हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होता है, जहाँ पर
शिवलिंग विराजमान होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है और इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद थोड़ा जल बचा लेना है और इसको आपको लेकर जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर जितना भी जल उस लोटे में बचा हुआ है उसको आपको वहाँ पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी का कहना है कि इसके बाद आपकी मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो काम अटक रहा है वो वहाँ पर आपको बता देना है। लगातार 4 से 5 दिन अगर इस उपाय को करते हो तो आपके बिगड़े काम भी सुधरने लगते हैं और जो काम अटक रहे हैं वो पूरे होते हैं।